कहीं जिनके गुण के गाना मैं सार पर मगन की 75वीं गाथा की चर्चा चल रही थी। इसमें उसकी टीका का निष्कर्ष ये है जो चालियों में अपने भी पढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन में न्याय और युक्ति से एक ही बात सिद्ध की गई है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान आदि तो पुद्गल के परिणाम हैं ही, किंतु मोह राग देश सुख दुख आदि भी पुद्गल परिणाम है और इनका कर्ता भोक्ता निश्चय से पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। हाँ, आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता अवश्य है पर इनका नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही परिणाम है। इस कारण आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता है। इनके शब्द का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ संबंध वाचक के अर्थ में है। वास्तव में ज्ञान इनका नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन इन्हें ज्ञेय बनाया है उसने, इसलिए उसे हम इनके ज्ञान ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि अपनी सपर प्रकाशक शक्ति के कारण ही यह भगवान आत्मा पर को और रागादि भावों को जानता है और यह जानना उसका कर्म है एवं उस जानने रूप कर्म का वह करता है। मूलतः प्रश्न तो यह था कि आत्मा ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाए। इसके उत्तर में 75वीं गाथा में कहा गया है कि कर्म और नोकर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वह आत्मा ज्ञानी है। अब इसमें एक ही बात है कि उस परिणाम को जानने के कारण वो ज्ञानी हो गया क्या। अपन तो ये कहते हैं कि ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि से है, अकेला जानने वाला नहीं है। तो उससे तो उसने अकेला उस परिणाम को जाना, जानने से ज्ञानी कैसे हो गया। क्या आत्मा के अनुभव के बिना भी वो ज्ञानी हो सकता है? तो अपन तो स्पष्ट कहें कि नहीं हो सकता है, माने उस कर्म को जानने मात्र से वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और इसलिए जयसेनाचार्य ने जब इस टीका का गाथा का अर्थ किया तो उन्होंने उसमें इतना शब्द और डाल दिया कि समाधिस्थ, ऐसा जानकर समाधिस्थ आत्मा ज्ञानी। यानी वो बात उनको भी खटकी थी कि अकेले उन कर्म नो कर्म को जानने से ज्ञानी कैसे कह दिया। और इसके बाद उन्होंने एक गाथा और लिखी जो अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है और जयसेनाचार्य की टीका में। और उस गाथा में, मूल गाथा से तो ये बात भाव निकलता नहीं है, तो उसकी जो टीका लिखी तो उसमें भी उन्होंने वो यही बात डाल दी, आत्मा का अनुभव करता हुआ वो ज्ञानी। अब अपन ने कल बहुत विस्तार से जो लंबी चर्चा की थी, जो बीच में ऐसा भी लगने लग गया था ये बातें कहाँ से आ गई, लेकिन वास्तव में अपन ने यही सिद्ध किया था। वो कर्मरी बजाय की चर्चा आ गई थी ना, कि वो करता नहीं है, कि करने का भार जब तक इसके माथे पे रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो जो पूरा पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, इतना इसको निर्णय हो जाएगा विकल्पात्मक ज्ञान में, तो इसकी दृष्टि पर से हटकर स्वभाव के सम्मुख जाएगी और जाएगी, तो उसमें से वो आत्मानुभव पूर्वक जानता हुआ आत्मा। इसके लिए वो सारी रामायण अपन ने इतनी लंबी गाई थी कि हर तरह का भार माथे से उतर जाना चाहिए। इसके बिल्कुल सहज है। बनारसी दास
कहे बनारसी सहज का धंधा, आत्मा का अनुभव सहज का काम है। और वाद विवाद करे सो अंधा, और जो वाद विवाद करेगा वो अंधा। खोजी जीवे बादी मरे ऐसी सांची कहवती है। लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जो खोज करता है वो प्राप्त करता है, जिंदा रहता है, और जो वाद विवाद में उलझ जाता है वो मृत्यु को जाता है। यानी वाद विवाद में मत पड़ो, तुम तो आत्मा की खोज में रहो। तो आत्मा की खोज में रहने का एक ही उपाय है कि आत्मा को निर्भर हो जाना चाहिए, और निर्भर होगा वस्तु स्वरूप के आधार पर। और वस्तु स्वरूप ये है कि तुझे पर में कुछ भी नहीं करना है, पर में कुछ करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर तो सकता है लेकिन करना नहीं है। अब हमारी उपदेश की भाषा में ऐसा आता है बार बार के हमें पर में कुछ नहीं करना है, छोड़ो पर की विकल्प छोड़ो, पर की विकल्प छोड़ो। इसका मतलब करना नहीं है, मैंने कर तो हम सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते कि हमारे अंदर में भाव नहीं होता। देखो कोई सज्जनोत्तम पुरुष होते हैं तो कोई शत्रु है उस पर आक्रमण करे, सामने से वो गालियां दे रहे और वो बिल्कुल शांत बैठा है, तो उसको भी ये भ्रम हो जाता है, जगत को तो होता ही है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो इतना बकता रहा लेकिन मैंने जवाब तक नहीं दिया। गालियों की भाषा में जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। अब ये सोच के वो अपने को बड़ा आदमी मानने लगता है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है कि वो गालियां दे रहा है और लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्या तुम कुछ कर सकता था? ये निर्णय पूर्वक नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, इसलिए उसे कुछ करने का विकल्प खड़ा नहीं होना, ये अलग बात है। और मैंने गम खाई, मैंने अपने गुस्से को पी लिया, ये बात अलग है। समझ ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे देखो भाई, मुझे उसने कहा तुमको बहुत गालियां देता है, तुम्हारी बहुत आलोचना करता है। अरे साहब, वो कुत्ता कुत्ता नहीं कि जब हाथी निकले तो उसके पीछे भौंके नहीं, और वो हाथी हाथी नहीं कि कुत्ते को देखकर भौंके तो रद्द कर देखे। ऐसा कह के बड़ी सज्जनता से अपने को हाथी और उसको कुत्ता बनाया। कुत्ता बनाने गाली तो दी है ना सभ्यता पूर्वक, कह नहीं सकते हैं कि आपने गाली दी, लेकिन एक कहावत कह के गाली ही तो दी है। क्यों? लेकिन वो गाली देने में हुआ क्या? तो उसको कुत्ता बनाने में खुद को हाथी बनाना पड़ा ना। हाथी भी तो त्रिंश है ना, तो पशु है ना, तो तेरी मनुष्यता तो उसी वक्त छूट गई ना। उसको कुत्ता बनाने में खुद को हाथी बनना पड़ा कि नहीं? माने वो उसकी जो शांति है, उसका जो जवाब नहीं देना है, वो किस चीज के आधार पर रहा है? मैं दे सकता था और मैंने नहीं दी, ये मेरी महानता है, इस आधार पर रहा है कि मैं उसके जवाब में कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब यदि कदाचित उसकी गालियां सुन के और ज्ञानी को भी गुस्सा आ जाता है, आ सकता है, और वो भी एक की दो सुना देता, तब फिर वो महात्मापन की गद्दी से उतर जाता। तो करेगा जो मैंने नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। पर अब दुनिया भी नहीं मानती, ये तो वो तो सफेद सातम समान कर रहे थे, वो दो ही धोबी है क्या, तो ऐसी बात करने लगती है एक मिनट में। और हमें भी ये महात्मन नहीं आता कि मैं तुम नहीं खा पाया। लेकिन यदि तुम्हें वस्तु का सही परिस्थिति का ज्ञान है, ध्यान से सुनना, तो तुमने गालियां का जवाब में कुछ नहीं कहा तो भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ तुम्हें, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं भाषा का वर्णन का करता ही नहीं हूं, और वो गालियां निकल भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा चित्त की अंदर शांति में। तो अभी क्षणिक पर्याय में उद्वेग आ गया, और ऐसी भाषा का परिणमन होना था तो ये हो गया। ज्ञानी उसे भी जान लेता है क्या,
नहीं दिया जवाब, इसे भी जान लिया, तो दे दिया जवाब, इसे भी जान लिया। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं पूरा सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक जीवन की एक बात है। हम रोजाना हम देखते हैं कि ये एक आदमी क्या तो एकदम मन मार के रह जाता है, एकदम अंदर दबा के, तो भी घुटता रहता है, और बाद में यदि कोई बन देता है तो भी पछताता है कि अरे मैंने बेकार कह दिया, हम मेरे नाराज हो जाएंगे, उससे मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें भी घुटता रहता है। उसे तो घुटना है, जवाब नहीं दे तो भी घुटना है, और जवाब दे दे तो भी नहीं। और ज्ञानी का जवाब नहीं दे तो भी कुछ नहीं है, और जवाब दे दे तो भी कुछ नहीं है। तो उसे एकदम तो क्रोध की आग में जल रहा था, उसमें और क्या हो सकता था, ऐसे व्यवहार के अलावा और क्या हो सकता था, इस सोच करके कुछ रिएक्शन नहीं है। और इधर भी आ गया तो मेरे भी उस वक्त क्षणिक विकार की आग में जलने लगा, मेरे से भी ऐसा हो गया, झगड़ा कर लिया। फिर अब वो पश्चाताप होना चाहिए, क्या का पश्चाताप, कैसे पश्चाताप? भाई वस्तु का जो स्वरूप है ना, वो जान लिया, इसमें क्या वस्तु का स्वरूप है, बोलो प्रभु। कि भाई जिस भूमिका में हम हैं, उस भूमिका में ऐसा हो जाना सहज है, ये वस्तु का स्वरूप है। पर्यायगत योग्यता का क्या स्वभाव हमने जाना कि जिस क्षमता में हम जिस भूमिका में हैं, मान लो चौथे हिंदुस्तान में, तो उसमें ऐसा क्रोध आ जाना कोई असंभव नहीं है, उसे भी जान लिया। अब वो तो उस वक्त आ ही गया, और आ गया, आके चला गया, और अब तुम हम और रोते हैं, अपना समय और खराब करें कि अपने काम में लग जाए ना। अपना काम मन स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन जो भी तुम्हें करना है आत्मा के कल्याण का, उपयोग को उसी में उलझाए रखना, रमाए रखना, इससे क्या लाभ है? उपयोग को लंबाने से क्या फायदा है? देखो तो अगली गाथा की अपन ने चर्चा की थी ना, कोई गाथा भी पढ़ के सुनाते हैं। आपकी है पेज पर 150 पेज पर है, 150 पेज पर। कत्ता आदा भन दो नमे कत्ता केण सो उवायणे धम्मादि परिणामे जो जान विसो हवदीणानि रागा। अभी तो ये गाथा के अर्थ में भी कहीं भी ऐसा संकेत नहीं है कि वो आत्मा का अनुभव की बात आई हो, नहीं है ना। किसी एक नए से अर्थात व्यवहार नए से यह आत्मा पुण्य रूप धर्म भावों को वह धम्मादि, धम्मादि द्रव्य नहीं लेना, पुण्य रूप धर्म भाव, ये सब टीका में नीचे जैसे ने लिखा है, अर्थात शुभ भाव रूप रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है, परंतु निश्चय ऐसे इन भावों का कर्ता नहीं है। जो व्यक्ति यह जानता है वह ज्ञानी है। इसमें आत्मा के जानने की बात नहीं है। अब ठीक है, यह गाथा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है, यह आत्मा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है और अकर्ता भी है। यह सब नए विभाग से है, क्योंकि निश्चय नए से अकर्ता है और व्यवहार नए से करता है। अभी तो रागादि भावों का व्यवहार नए से करता और बता दिया है ठीक है। इस प्रकार ख्याति लाभ पूजादि समस्त रागादि विकल्पमय औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। इस टीका में लिख दिया, गाथा में कभी संकेत है नहीं। तो वो इसीलिए कि हरेक को भाई कुछ हो जाएगा, कोई उसको रात को जानो आत्मज्ञान हो जाएगा। अब मान लो कि अमृत चंद्राचार्य ने नहीं किया ये, तो उन्हें अभीष्ट नहीं है क्या? या क्या जयसेनाचार्य उनसे ज्यादा महान थे? यदि हम गंभीरता से सोचें तो अब मैं
दूसरे पक्ष को रखता हूं। थोड़ी बारीक बात है लेकिन ध्यान देता हूं कि यदि हम ज्ञानी की परिभाषा ये बना देते तो आत्मानुभूति पूर्वक जानता है, तो जब वो आत्मानुभूति नहीं कर रहा है तब वो ज्ञानी है। तो नुकसान तो है। आत्मानुभूति 6 महीना में एक दफा होती है, कोई विकास समय बहुत अल्पकाल है उसका, तो बाकी के समय वो ज्ञानी है कि नहीं है। और उसको तो जान ही रहा है ना, जो राग हो रहा है, जो गुस्सा से आ रहा है उसको तो जान ही रहा है। तो वो जो ज्ञानी की परिभाषा वो पूरी घटित नहीं होती उसके। तो वो न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे कि भले ही न्याय बता दें और व्याकरण बता दें। इसका मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देता हूं जो बिल्कुल आपने पढ़ा है लेकिन उस बारे में अभी तक वो सोचा नहीं होगा। ठीक है, छड़ाला में पढ़ा है कि प्रथम नरक दिन सतभू ज्योतिष बान भवन सन नाम। ठीक है, कि इन गतियों में सम्मत ऋषि जी नहीं जाते। और रतन स्वात्माचार्य में लिखा है तो वहां लिखा है सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंत, तो वहां पूरे 6 सात ही नरक लिख दिए। अब ये मतभेद हो गया ना। तो अपन कहीं वो समुद्र मध्य ने सामान्य से लिख दिया, गौरव जी ने एक दौलत राम जी ने जरा और खोल दिया। मतलब बात कौन सी सत्य है बोलो? नरक में नहीं जाता कि 6 नरक में नहीं जाता पहले नरक को छोड़कर। तो दौलत राम जी थोड़े बड़े दिखने लग गए हैं तो और कम शब्दों में, और उन्होंने ज्यादा स्पष्ट बात हमें बता दी। अब मैं कहता हूं ऐसा नहीं। समंतभद्र जैसा तार्किक विद्वान जिन्होंने न्याय शास्त्र की स्थापना की है वो कैसे लिख सकता था पहले नरक में जाकर? क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद नरक गति का बंध ही नहीं होता, नरक आयु का बंध ही नहीं होता। इसलिए सम्यक इसलिए जाते ही नहीं। अंत आज समझ में नहीं बात। वो जो कर्णोनियोग का नियम है तो चौथे गुण पहले गुणस्थान से निकलते ही चौथे गुणस्थान में आते ही 41 व्यक्तियों की बंद छुट्टी हो जाती है ना, और उसमें नरक गति और नरक आयु भी है, तुरंत गति और तुरंत आयु भी है। तो गुरु ने अपने उस नियम के अनुसार वो बात बताई। अब ये जो अपवाद है कि पहले नरक में राजा सनक चले गए, तो ये तो अपवाद है कि जब वो सम्यक दृष्टि नहीं थे तब उनने वो आयु कर्म बांधा था। क्यों? तो वो सम्यक दृष्टि को तो नहीं हुआ ना उसका बंद। तो नियम तो वो ही सही रहा ना समंतभद्र का। तो समंतभद्र ऐसी लिख करके फिर अपने कर्णोनियोग से क्यों टकरा दिया? तो अब क्या रहा कि दौलत राम जी ने गलती कर दी, हमें तो गलती ही गलती है खोजना है कि हमने करी हमने करी हमने करी हमने करी। अरे भाई वो तो साधारण अत्यंत संक्षेप में साधारण बालकों को अपनी बात सिखा रहे, तो अब भी आलम को विकल्प खड़ा हो जाएगा कि राजा सैनिक तो गए, तो उनने वो अपवाद नियम को उसमें शामिल कर दिया। बस खत्म कि आयु पहले बन गई हो तो मेरे समझ में ना, लेकिन वो स्पष्ट तो खोला नहीं। तो दोनों की अपेक्षा समझना चाहिए। उन्हें अब बात को खोल दिया, उन्हें अब बात को खोलना हो तो नहीं समझा। ऐसे ऐसे अब बात खोलने लग जाए तो एक एक दिनों हजारों अब बात होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए मुनि धर्म का स्वरूप वर्णन कर रहा, अब उसमें कहीं लिखा है कि मुनि अत्यंत बीमार हो जाएं, टांग में बहुत जोर की चोट लग जाए और वो जंगल में तो पड़े नहीं रहेंगे, तो कदाचित डोली में भी जा सकते हैं। क्यों? अब हम लोग जी हम व्याख्यान देने में वो पैदल चलते हैं, सवारी का त्याग होता है, ये नियम को तो बताए नहीं, और डोली डोली कब वो अब बाद वो बताते सब। और वो आराम से डोली में चलें, नीलों तक जाएं, चाहे जहां हमने शिखर तक, यहां जयपुर से
और कहीं लिखा है ना देखो, वो तो अब बात का तो मतलब होता है कि ऐसी किसी विचित्र परिस्थिति बन जाए, लाखों में एक आध केस हो, राजा सैनिक का जैसा हुआ है, समझ में आए ना, वो सामान्य नियम नहीं है? और हम उस सारे नियम को सब जगह से लगा करके और इसमें लगाने लगे, तो अब बात को इतना मुख्यता कर दें कि मुख्य नियम ही खत्म हो जाए और सब महाराज जोड़ियों में ही चलने लगे। मैं अमेरिका में जाता तो वहां पर बहुत से श्वेतांबर साधु भी जाते हैं और वहां पर मिलते हैं तो वो लोग इस मामले बहुत चतुर हैं, मीठा मीठा बोलने में, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करने में, खाने में बहुत प्रेम से बोलते हैं, बड़े सम्मान के साथ बैठा के गुरु में। तो भाई साहब वो जमाना था जब घोड़े पे बैलगाड़ी में बैठते थे सवारी में, तो बैलों में ज्यादा बोझा ढोते थे, रास्ते सही थे नहीं, डंडे से मार मार के भगाते थे, तो पशुओं को कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए सवारी का त्याग था। अब तो गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, अब किसी को तकलीफ होती ही नहीं है। अब इसमें बैठने की क्या मतलब, और फिर आदमी की डोली में बैठने से क्या मतलब, क्यों? तो अपवाद में आदमी की डोली बैठने की क्यों रखा, तो फिर टांगा में बैठने की क्यों नहीं रखेंगे? तो उनको तर्क ये कह रहा टांगा में कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत प्रेम से शांति से बोल के उन्हें अपनी बात समझाता हूं, क्योंकि मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं। यदि वो बैलगाड़ी में वो घोड़े पर बैठेंगे तो घोड़ा तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलेगा नहीं, तो उनकी ईर्ष्या समिति भंग हो जाएगी। अब आपकी मोटर कार दौड़ती है 100 किलोमीटर की रफ्तार से, तो वो ड्राइवर तो कम से कम 100 फुट आगे देखता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए ना। आप भी साइकिल चलाते हो तो कहते सामने देखो, पहिए के पास नहीं देखो कि कोई आ जाए। फिर मुनिराज पैर रख कर पैर रखने के पहले जहां जमीन पे पैर रख रहे उस जमीन को देखते हैं ना, तो वहां साइकिल का पहिया जहां जाए उस जमीन को देखते हो, तो वो तो देखते ही नहीं है। उसमें तो छकरियां बड़े बड़े मर जाते हैं पशु, वो सब इसलिए बचाते हैं, उसको मर जाने के लिए नहीं बताते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। यदि हम जाके किसी गाय से टकरा जाएंगे तो हमारी गाड़ी उलट जाएगी, लेकिन कोई जीव बचाने के लिए थोड़ी होता है। नहीं, प्लेन में तो साबो है ही नहीं, जमीन में चलता ही नहीं है, फिर आकाश में जीव नहीं है क्या? उसे चलते हैं, पंखे चलते हैं, जो उसकी चाल है, ऐसा करके अरे आप तो ऐसी बातें करने लगते हैं। अच्छा, फिर आपके जैन साधु भी हमने देखे हैं, साहब डोली में जाते हैं। मैंने कहा देखो वो तो अपवाद नियम है, और वो जाएंगे तो मनुष्यों की डोली में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य ईर्ष्या समिति पूर्वक चल सकता है। जब डोली में बैठेंगे तो डोली वाले कहार से कहा जा सकता है भैया 4 हाथ जमीन देख के चलना, लेकिन घोड़े से नहीं कहा जा सकता है, बैल से नहीं कहा जा सकता है, ऊंट से नहीं कहा जा सकता है, कार में नहीं हो सकता है। अब आप लोग सोचते हैं समुद्र की बात है, वो दौलत राम की बात है, कि हम तुम्हारी उम्र के तब से ये बातें सोचती हैं, उल्टा सीधा दिमाग चलता था ना, तो कुछ ना कुछ उसमें ये था। जब सर्वगाचार पड़ा था और खेडाला पड़ा था ना, तभी ये बात ख्याल में आ गई थी, और अपनी तरफ से दिमाग में सोच करके कभी इन दोनों में अंतर क्यों है और ऐसा क्यों है और महान कौन है। मानी समंत बद्र से महान दौलत राम को मानने को मन नहीं हुआ तैयार, तो उसमें से फिर एक बात निकाली। ऐसे ही उन्होंने बैठ के कह दिया कि हम सवारी में नहीं बैठते हैं ना, तो उस वक्त ही तत्काल ये सोच के उनको जवाब दिया कि नहीं वो सही नहीं है। आप कोई नहीं कर सकते हो तो अलग बात है, लेकिन जैन धर्म का नियम है, यदि आप श्वेतांबर समाज में ईर्ष्या समिति गुरु चलने का ईर्ष्या समिति है तो आपकी ईर्ष्या समिति भंग होगी, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अब आप माने नहीं माने, आप जो क्या करें वो आपको सोचने की बात है, लेकिन गलत तर्क से अपनी बात को सिद्ध नहीं करेंगे। तो ऐसी बात यहाँ है, अमृतचंद्र में और जयसेन में मेरा मन कभी भी
जयसेन को ऊपर मानने को नहीं, इसलिए नहीं कि जयसेन से मेरे को कोई वैर विरोध है और अमरचंद से कोई रिश्तेदारी है, लेकिन जब गहराई में जाके देखते हैं तो वो बात एकदम तर्क से ख्याल में आती है। वो तो अब्बाल है, वो तो वहां पे ये बताना है सिर्फ कि वो कर्ता कर्म की बात चल रही है, तो पर का वो करता नहीं है, पर मैं नहीं हूं, पर मेरा नहीं है, पर का मैं करता नहीं हूं, पर का मैं भोगता नहीं हूं, और मात्र जानता हूं। तो इतनी बात बताना है, और इतनी जाने तो वो ज्ञानी हो जाए। और जो वो नियम है वहां पर संबंध की प्राप्ति का, वो तो उसी तरीके से आत्मानुभूति पूर्वक ही होगा। लेकिन वो कैसा जानते हुए ज्ञानी रह सकता है, ज्ञानी होना, उत्पन्न ज्ञान का उत्पन्न होना और होना, इन दोनों में फर्क है ना। ज्ञानी कौन है? अब प्रश्न तो उस पर के संबंध में चल रहा है। तो साहब आत्मा खाता है कि नहीं खाता है, प्रश्न तो यही चला रहा है कि साहब जिस दिन उपवास हो उस दिन नहीं खाता है। तो ये प्रश्न का जवाब हुआ। हमारा तो ये हमको ये तत्व निर्णय करना है कि आत्मद्रव्य के भोजन की क्रिया रूप परिणमित होता है। ये जड़ की क्रिया है ना, जैसे राग जड़ की क्रिया है, उससे ज्यादा जड़ की क्रिया तो ये आहार है ना जो हम चबाते हैं। तो उस क्रिया का कर्ता भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो कहेंगे जैसे न कर कहेंगे निश्चय नए से नहीं है, व्यवहार नए से है। यही कहा ना अभी, और अमरचंद्राचार्य ने कह दिया नहीं है। तो आप कहोगे साहब तो वो सही बात नहीं, व्यवहार से तो है ही। अरे भैया अभी आप यहाँ व्यवहार दिखा दोगे तो निश्चय नए में वो दृढ़ता नहीं होती। हम बताना चाहते करता नहीं है, वो तुम्हारी दृष्टि वहां से हटाकर अपने आत्मा पे ले जाना चाहते हैं, और तुम साथ में एक नए से करता है और एक नहीं, दोनों बराबरी आधा आधा कर दिया तो 50% जोर खत्म हो गया ना। किसी नए से तो करता है ना, पूरा अकर्ता थोड़ी है। तो वो अकर्ता पे जो पूरा जोर आना चाहिए था वो नहीं आया ना, तो गौण का हुआ वो। ये तो प्रमाण वाक्य हो गया। कौन सा प्रमाण वाक्य हो गया? कि निश्चय नए से करता नहीं है और व्यवहार नए से करता है, ये प्रमाण वाक्य हो गया। और नए वाक्य क्या होता है? करता नहीं है, निश्चय नए से करता नहीं है, नहीं। अब सुने ना, आत्म परिणामों का करता है, वो पर का नहीं है, ये निश्चय करता है। तो वो व्यवहार को भी तुमने बराबरी वही खड़ा कर दिया कि करता है भी और नहीं भी। ऐसा मैं आपसे ही पूछता हूं, हमें ये काम आपको करना है कि नहीं करना? कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो आपको मुझे लगता है कि हमने कोई आपको बताया है रास्ता? आप जैसा प्रश्न लेके आए थे हमने वैसे ही टाल दिया आपको कि नहीं उपवास का दिन है तो पानी भी नहीं पीना। ऐसे बोलना चाहिए? नहीं बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं पी सकते हैं। तभी बात मार्गदर्शन तो तब कहलाएगा ना। मार्गदर्शन कब कहलाएगा? जो तो दोनों नयों को एक साथ कहना वो प्रमाण का वचन है। तो एक नए को कहना, तो गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। आत्मा ज्ञान का करता है, राग का करता नहीं है, ये अनेकांश हो गया। वो कहते ज्ञान का भी करता है और राग का भी करता है, और करता है भी और अकर्ता भी है, ये नहीं है। अब देखिए, जो बनने गाथा में पढ़ा है उसी बात को इनने कलश में बिल्कुल रिपीट कर दिया है। ये कलश इतने सुंदर हैं कि मैंने स्वयं कलश पद्यानुवाद किया तो मुझे जितना अच्छा कलश पद्यानुवाद लगता है उतना अच्छा गाथा पद्यानुवाद नहीं लगता। और मैं कलश पद्यानुवाद को जितना तन्मय होकर सुनता हूं उतना मैं गाथा के पद्यानुवाद को तन्मय होकर नहीं सुन सकता। लेकिन मैंने देखा कि जब भी गुरुदेव के प्रवचन हुए तो उन पर गाथाओं पर टीका पे बहुत 10-20 पेज लिखे, और कलशों में कभी 1-2 पेज नहीं, एक कलश में नहीं निकलेंगे। हाँ जी,
तो मेरे चित्त में इस बात को बहुत प्रश्न खड़ा होता था कि ये समझ में नहीं आया, कितने बढ़िया संघ है, कोई इनको इतनी जल्दी फटाफट में वैसे सस्ते में निपटा दिया है। लेकिन जब मैंने स्वयं ये अनुशीलन लिखा, टीका लिखी, तो मेरे से भी वही हुआ। तो कलश में कोई एक पेज से 2 पेज में नहीं गया, वो टीका वो बोल। इसका क्या कारण है? तो कभी आप दिमाग में नहीं आते। उसका कारण ज्यादा ये है कि वो जो सारा माल तो टीका में पहले कह चुके हैं और बाद में कलश में वही बात रिपीट करते हैं। गद्य में, टीका में वही बात बिल्कुल कह देते हैं, बिल्कुल उन्हीं अक्षरों में, और फिर उन्हीं अक्षरों को बिल्कुल पद में मान देते हैं। अब उसलिए कुछ कहने को रहा ही नहीं। मैं वो एक उदाहरण में और बताता हूँ आपको, इसकी बात ये समझ में दीजिए। ये उदाहरण में कोई कहानी किसी वाले उदाहरण नहीं है, लेकिन जिस तुम्हें तर्क से ख्याल में आया, तुमने महापुराण पढ़ा, पढ़ने की बात तो बहुत दूर जाने दो, देखा है ना। महापुराण मतलब इसके 2 भाग में, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा था और उनका बीच में स्वर्गवास हुआ। तो उनके शिष्य जो गुणभद्राचार्य थे, जिनने आत्मानुशासन लिखा है, उन्होंने उसे पूरा किया महापुराण को। तो 22-23 तीर्थंकरों का चरित्र फिर उन्होंने। उस तरह वो महापुराण 2 आचार्यों के द्वारा बनाया हुआ हो गया, जिनसेनाचार्य और गुणभद्राचार्य। अब वो आदि पुराण है, मान लीजिए 1000 पेज में, और उत्तर पुराण है 400 पेज में। 23 तीर्थंकरों का वर्णन तो हो गया 400 पेज में, तो एक तीर्थंकर का वर्णन 1000 पेज में। अब ये बात क्या है, ये कोई अनबैलेंस नहीं है। खैर ये तो आप पढ़ोगे तब आपको अंतर्मान ख्याल में आएगा, वो भी ख्याल में आएगा कि आप थोड़े भी साहित्यिक हैं, थोड़ी भी आपको विद्वा है तो। लेकिन ये तो बिना ही पढ़े, मैंने कहा देखा उत्तर पुराण इतना सा, उसमें 23 तीर्थंकरों में चरित्र, 4-4, 5-5, 6 से 8-8 पेज में तीर्थंकर का चरित्र। तो एक तो ये हो गया उसका अर्थ कि वो बस उन्होंने तो खाना पूर्ति की, वो उत्साह उनको था जिनसे इनको लिखने में है? और एक एक चीज पर जिस गहराई से वे गए, ऐसा थोड़ी भरत चक्रवर्ती के बेटे थे, बाकी के तीर्थंकरों के बेटे नहीं होंगे, और उनके भेद नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, और सब बातें नहीं होंगी, सब बातें है ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया, बराबर करके मिलता नहीं। तो उन्हें तो उनको महापुराण पूरा हो गया। लेकिन जो गुणभद्राचार्य की खुद की कीर्ति है, आत्मानुशासन, फिर देखो उसमें वो खिलते हैं। एक बात। अब दूसरी बात फिर मैंने सोचा, एक तो ये सोचा, तो ये फर्क है, जो पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा है, अब वो अधूरा रह गया। तो शीतल प्रसाद जी ने कहा हम पूरा कर देते हैं, और उन्होंने फटाफट पूरा कर दिया। अब वो कोई नाम भी नहीं जानता उसको, किसी ने पढ़ा भी नहीं है तुमको। क्यों? यदि मैंने रिसर्च किया तब बताया कि यदि ये पूरा ग्रंथ होता तो 5000 पेज से कम का नहीं होता, और उसमें क्या क्या होता वो मैंने इसमें नक्शा बना के बताया है, देखा ना आप लोगों ने, है ना, कि क्या क्या होता और उसमें कितना हिस्सा आया है और कितना बाकी है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इतना बड़ा होता, और उन्होंने 200-300 पेज में पूरा कर दिया, तो वैसे हो गया ना उत्तर पुराण में। अब एक तरफ, अब दूसरा, यदि जैसे जिनसेनाचार्य पूरा महापुराण लिख लेते तो वो उत्तर पुराण कैसा होता? वो उत्तर पुराण कैसा होता? क्या जैसे वो 1000 पेज का है तो ये 23,000 पेज का होता?
फिर तीर्थंकरों का क्यों नहीं होता? क्यों इसलिए नहीं होता कि जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, तो सब तीर्थंकरों के एक से ही भय थे। वही पांडुशिला, वही इंद्राय, वही इंद्राणी, वही वो पालकी में उठाऊंगा, वही देवों का और राजाओं का झगड़ा, वो घटनाएं जो पांच कल्याणक की हैं वो तो एक से ही रिपीट होती ना, किसी भी का पंच कल्याणक हो तो जब एक दफा उसका बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं पांडुशिला पर उनका, तो अब दूसरी दफा यही तो कहेंगे जैसा हमने आदिनाथ का सुंदर, वैसे ही तो इनका भी समझ लेना। 24 बार उसी को वर्णन में नया नया क्या कर लेते, तो फिर वही के वही रिपीट कर देते, तो उनका भी इतना बड़ा तो नहीं है। अब अभी गुणभद्र आपको अब वो हल्का नहीं लगा ना, तो वो तो वस्तु बता रही है, वस्तु की वजह से ऐसा हुआ। महाकाव्य का एक नियम है कि उसमें एक राजा का वर्णन नक्शे से तक होना चाहिए, एक रानी का वर्णन होना चाहिए, एक नगर का वर्णन होना चाहिए, ये सब चीजें फिक्स हैं। ये भी नक्की है कि तीर्थंकरों का, बड़े लोगों का होगा तो पैर के नाखून से शुरू होगा और माथे की चोटी तक आएगा, ऐसा होगा। और कोई साधारण आदमी का होगा तो ऊपर से शुरू होगा और नीचे होगा। ये भी नक्की है। चोटी कैसी थी, चेहरा कैसा था, तो गला कैसा था। तब एक दफे मरुदेवी का वर्णन कर दिया। अब जैसी आदिनाथ की पत्नी मरुदेवी कितनी सुंदर थी, आदित्यनाथ की अम्मा उससे कम सुंदर थोड़ी थी। अब नेक्स्ट वर्णन 24 दफे कैसे करें और उसमें क्या नवीनता लाए, यानी वो भी कौन सी जो बातें थी, वो भी जो पंच कल्याणक की थी, और नगर वर्णन, नक्सिक वर्णन, इनकी भी वही थी। अब क्या करेंगे? तो फिर और ज्यादा बड़ा कैसे किया जा सकता है? मजा मारो, कोर्स में है ना तुम्हारे ये सब चीजें। अरे भाई, उनकी 100 बेटे थोड़ी होंगे, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं करते, उनके नाम तो अलग होते, उनकी घटनाएं भरत बाहुबली लड़े थे ऐसी थोड़ी होगी, तो दूसरे टाइप की घटनाएं होंगी ना। दो आदमी का तर्क तो एक से ही थोड़ी मिलता है, मेरा मतलब समझिए ना। तो माने 4 पेज में ही निपटा दो, ऐसा भी नहीं है। यदि थोड़ी गहराई में जाते तो कम से कम 100 पेज के तो बन ही जाते। 23,000 पेज नहीं तो 2300 पेज तो हो ही जाते, समझे। तो वो बात भी सही है कि वो खुद की बात होती है, जो उनके दिमाग में होती है वो अलग है, और दूसरे की होती है अलग है। जब भी लोग मेरे से भी कहते हैं कि साहब आप गोलमल जी का मुख्यमंत्री से पूरा कर दो, आपने वैसे 4 तक दिया है, क्या क्या होता है इसमें, ये सब किया है, आप कर दो। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं। वो उनके चित्त में क्या था, कि क्या क्या उसमें लिखना चाहते थे, तो हमको मन पर ज्ञान थोड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि हम लिखेंगे। हम लिखेंगे तो वो टोडर मन का पूरा नहीं होगा, वो हमारा ही बन जाएगा। और इसलिए जो लिखना है हम खुद का ही लिखे ना। इसमें क्या फर्क पड़ता है मोक्ष मार्ग प्रकाश से पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हम मान लीजिए कि आप कहो कि आप लिखते, तो हमने धर्म के दर्शन की किताब लिखी, तो बस जो अपने है ना तत्वा सूत्र में एक सूत्र है, कौन सा, गुप्ती समुति परिश्रय जय अनुपेक्षा परिश्रय जय चारित्र। तो हमारे दिमाग में इसमें से 5 चीजें, गुप्ती, समुति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिश्रय जय। तो धर्म 10 धर्म और 12 भावना, अनुप्रेक्षा है। इनका हमने 2 किताबें लिखी, तो एक सूत्र में 6 किताबें हो जाती हो जाती कि नहीं। अभी गुप्ती समिति पे नहीं सही 200 पेज की, तो 50 पेज की तो लिखी जा सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वे ज्यादा लिख देते हैं कि हम ज्यादा लिख देते। अरे जिसका जहां उपयोग चलता है, जहां दिमाग में है जो विशेषता है, वो उसको उसी का आने दो।
कोई किसी का क्यों करे? क्यों? सब जैन धर्म का करें ना, अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे कि हम भी बहुत सोचते हैं कि हम भी किताबें बहुत लिखें, लेकिन अब क्या करें, दादा ने सब पे लिख दिया, 12 में धर्म भी लिख दिए और सबकी टीका भी कर दी। अरे भाई, किताब निर्माणी पड़ी है, और तुम लिखने से क्या होता है? 100 किताबें यदि और पहले होती धर्म के दर्शन पे, तो 100 बाद में होती, तो भी धर्म के दर्शन की किताब की उपयोगिता होती। यदि तेरे दिमाग में यदि नया चिंतन है उनके बारे में, तो तुम लिख देना। कौन मना करता? हमने मना किया कि हमने लिख दिया तुम मत लिखना। हम तो रोज ही ना प्रेरणा देते हैं, सब लिखना सब लिखना सब लिखना। क्यों? कोई नहीं लिखना, ये बात कहां से आई है? ये तो धारा है, कहीं चली आ रही है। बहुत से लोग बोलते हैं, ये जब भाषण देते हैं ना, अब सब लोगों ने बोल दिया, मेरे लिए बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, तब तेरे बोलने की जरूरत ही क्या है? क्या तो समय खराब करता है? जब वही बोलने वाला था जो सबने बोला है। क्यों? मैं ये कहता हूं, कहता है मेरे से पहले बुलवाओ, चाहे बीच में बुलवाओ, चाहे अंत में बुलवाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा, कि मैंने जो बोल दिया है, वो कोई दूसरा वो ही बोलूंगा जो कोई दूसरा बोलने वाला है ही नहीं। क्या? जो मान लो कभी मेरे को बोलने का मौका मिलेगा, तो मैं वो ही बोलूंगा, सबसे बाद में बुलवाना, क्योंकि वो कोई बोलने वाला था ही नहीं। वही अभूतपूर्व चीज ही बोलेंगी चिंतन से, समझ नहीं ना? तो आपके चिंतन से आपको अभूतपूर्व चीज निकल सकती है हर जगह। ये दो अपन ने कितनी चीजें अभी निकाल के बताई आपको। जहां भी आप सोचने बैठोगे तो वहां उसमें बहुत माल है, पर सोचने में आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाय राम पिताजी का सुखवास हो गया, वो सोचने के लिए ऐसे तक नहीं कह रहा। गुरुदेव कितने खिलखिला के तुमने प्रफुल्लित होकर के बोलते थे, क्योंकि ये तो एक एक गे जब चित्त में स्फुरायमान होता है ना, तो उसमें कितना आनंद आता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सारी 50 बीमारियों की दवाई तो ये है। तो वो एक एक चीज सोचता है, और जो नई चीज ख्याल में आती है ना, तो उसका जो आनंद है, वो आनंद का तो नहीं। और हमने 10 साल पहले सोची, और 10 साल बाद यदि वो आगम में मिल जाए कहीं दिखी, तो हमें जलन नहीं होती है कि लोग कहेंगे हमने वहां से नकल की है। हमें इस बात की खुशी होती है कि देखो वही शास्त्र में लिखी है, और वही हमारे चिंतन में बिना देखे भी वही आई थी। अपनी चीज की प्रमाणिकता ख्याल में आती है। लेकिन क्या साहब अब लोग रिसर्च करेंगे तो कहेंगे यही बात तो पंडित भीमचंद ने वहां से लिखी है, क्योंकि उनके पहले ये पंडित हुए थे, उनने ये बात लिखी थी। अब इससे उनको दुख आएगा। दुख तुम्हें वो किसकी गारंटी? किसका है ये माल? किसी का नहीं, ये सबका है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि नकल नकल करिए। काय की नकल है? आदिनाथ की नकल आदित्यनाथ ने बिल्कुल हूबहू ठोकी। उनको 10 साल से यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए था। जो उनने 7 तत्व बताए थे, इनने 7 तत्व बताए। 24 तीर्थंकर कोई ने किसी की नकल नहीं की। नकल करने की जरूरत क्या है? वस्तु का स्वरूप है ऐसा। रुमाल को देख के मैंने कहा सफेद है, अब तुमने देखा और तुमने कहा सफेद है, तो मेरी नकल की है। हाँ, सफेद को सफेद कहेगी। तो एक कलश में भी बिल्कुल जो टीका में कह दिया वो ही है। थोड़ा व्याप्य कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा, कर्तृत्व शून्य ज्ञानी भूता।
कर्तृत्व से शून्य और जानता हुआ। अब वो बराबर एक ही भाव में दोनों को एक सांस में 4 नहीं 5 चलते हैं। जब मैंने उसमें व्याख्यान दिया था ना, तो वो जी साथी थे ना, एक भाई क्या नाम था, सभी वो मेरे घर आए थे। साहब वो तो 5 बुद्धि हैं, एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और ज्ञातृत्व बुद्धि। मैं कहा लाओ दोनों साथ नहीं, हमें तो आपसे सुना। कौन सुना क्या है मुझे पता नहीं है, मैं तो नहीं कि मैंने कभी कहा है, और फिर भी कभी कह दिया होगा तो मुझे पता नहीं है। मैं भी ना समझी में कह दिया होगा। मैं क्यों झगड़े में पढ़ूं कि कहा कि नहीं कहा। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं कहते हैं कोई, और अपने आप हमारा दिमाग 4 बुद्धि सीखते सीखते तो 5 में भी बुद्धि लग जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। सब बोलो भैया, जन्म कितने प्रकार, गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं? जरायु जंगल पोतानाम में पढ़ा नहीं, सूत्र नहीं, तत्वासूत्र नहीं पढ़ा। किसने पढ़े तत्वासूत्र? पढ़ा ना सबने, अब तो आए। गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं? अब मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। जरायुज, अंडज और पोतज, ठीक है? कोई गलती निकाल सकता है? गलती है? अब सही बोलता हूं तो फर्क देखना, ध्यान से सुनना। जरायुज, अंडज और पोतज नहीं है, देखना सूत्र नहीं लेना करो। जरायुज, अंडज, पोता नाम, पोत का नाम है ना, पोता नाम। अरे तुमने सारा देश उसे पोतज ही बोलता है, जबकि वो पोतज नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी समझो कि जो जरायु है ना, ये जो बच्चे होते हैं पैदा, इनके ऊपर एक जाल रहता है, तो जाल में बंधे रहते हैं। वो बाहर आकर वो जाल काटते हैं और फिर वो निकालते हैं। और अंडे को तो अंडा रहता है ऊपर, लेकिन जिनका पोत जन्म होता है उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, शेर का होता है, आवरण नहीं होता। और वो इतना पुरुषार्थी होता है, इतनी ताकत लगा करके बाहर निकल आता है कि माँ की योनि छत विच्छेद हो जाती है। तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि शेर के 2 बच्चे नहीं होते, तो पहले बच्चे होने में ही सब साफ हो जाता था। तो पोतज नहीं, पोत तो बुद्धिपूर्वक है, सूत्र में भी है और ये भी है। फिर भी 2 जा लगते, जरायुज, अंडज, लगता है कि तीसरे में भी जा तो लगा ही होगा। तो यदि कहीं पोत लिखा होगा तो हम मिटा करके उसे पोतज कर देंगे, करेक्शन कर देंगे। मैंने उनको भी बताई ये बात, मैंने बोलो तो उन्होंने भी बराबर पोतज बोल दिया। तो मैं कहा निकालो, शास्त्र निकालो, किताब निकालो। तो हमने तो पढ़ा है, तुमने कैसा पढ़ा देखो। आधा हम यहां से पढ़ते हैं और आधा यहां से पढ़ते हैं। दिक्कत तो ये है, हमारा दिमाग आगे आगे चलता है, वहां देखते ही नहीं है। तो 3 भेद कौन कौन से हुए बेटा? बोलो, चलो बोलो, सब एक साथ बोलोगे तो हम पता नहीं पड़ेगा। देखो पोतज ही बोल निकला कि नहीं निकला मुझसे, अब भी बताया। तो मैंने कहा ऐसा तुम जैसा हमसे भी निकल गया होगा एक आध से। कौन सा निकल गया होगा? गे बुद्धि। लेकिन अभी हम बता रहे हैं ना कि गेयत्व बुद्धि नाम की कहीं नहीं कोई चीज नहीं है। वो तो अपराध है, वो तो मिथ्यात्व है। जानना अपराध नहीं है, कर्तापन तो व्यवहार से कहा है। और क्योंकि तो क्या बोलते थे कि कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। तो ऐसे ही पर को जानता है आत्मा, कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्या। ऐसा बोल मेरे घर पे आके बहस करी मेरे को। ऐसा ऐसा बहुत होता है। इसमें जब तक उपयोग की शुद्धता से खुद विवेक नहीं लगाओगे ना तो ऐसा बहुत होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखो कर्तृत्व शून्य लिखाना, उद्देश्य तो कर्तृत्व से शून्य करना है, तुम्हें ज्ञान से शून्य नहीं करना है।
विज्ञान के को भी कर्तृत्व जैसा ही लगाओगे तो विज्ञान शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी देखो इसको पढ़ो, हम सब जानी बात। तुम जो अलग अलग बोल देते हो ना, तो वो छंद का माने वो छंद का जो अंदर से वो प्राण है, भाव, वो ख्याल में नहीं, इसलिए गड़बड़ होती है। हम गा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे ना तो हम गुनगुना के छंद लिखते हैं, तो वो उसमें गड़बड़ी नहीं आएगी। हम पढ़ते शांति से। तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्त व्यापक बने न कदापि वह अतत् स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बने न असंभव है। व्याप्त व्यापक भाव संबंध के अभाव में इससे भांति प्रबल विवेक दिन कर से भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भार ममन आनंद स्वभाव में। तो लगा कि नहीं? तुम्हारे बोलने में क्या होता था? एक कर्ता कर्म भाव बनना असंभव है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ज्यादा जोर पड़ जाता है, कहीं कमजोर, हिस्स की जगह दीर्घ का उच्चारण हो जाता है, कहीं दीर्घ की जगह हिस्स हो जाता है, उसकी वजह से सब गड़बड़ होती है। अभी एक दफा और बड़े शांति से अभी यहाँ दिक्कत हो रही ना आपको, का आपसे नहीं चल रहा है, का ज्यादा लग रहा है ना। कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है, ये नहीं बोला जाता है, तो का ज्यादा लगता है। कर्ता कर्म का बनना संभव है ना। तो एक तुमको एक ज्यादा लगता है, तो क्यों? तो तुम ज्यादा समय लगाते हो। यदि कम समय लगाओगे उसमें तो वो पूरा बन जाएगा। उसमें क्या है, इसमें कि एक एक पंक्ति में 8-8 16 मात्राएं होती हैं। 31 सवैया है ना, तो पहली में होती हैं 16, दूसरे में होती हैं 15, तो तीसरे में 15 और 16 ऐसी मात्राएं होती हैं। तो जब एक मात्रा ज्यादा बोल दी, छोटे आ का बड़ा आ बोल दिया गए काम से, और बड़े आ का छोटा आ बोल दिया तो गए काम से। हाँ, कि उतना तुमने समय ज्यादा लगा दिया, आगे जाओगे तो वो समय कम पड़ जाएगा। यदि तुमने कम लगाया या समय नहीं लगाया तो आगे जाओगे तो फिर वो शांति से पढ़ना कोई बात नहीं। शांति माने आपके अधीक्षक शांति से नहीं, बैठ के है ना। देखो व्याप्त व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है। ये तत्स्वरूप क्या होता है? जो वस्तु है वह वही रूप, उसका नाम है तत्स्वरूप। देखा समय हो गया, कल मैं देख के